हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम मैकेनिज्म। एंजाइम कैसे कार्य करता है और उसकी क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। एक रिएक्शन है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट और ये बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज इंटरमीडिएट। देन ये बनता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट एंड देन रिएक्शन होती है कंप्लीट एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम जिस कंडीशन में, जिस शेप में, जिस मात्रा में हमने डाला था, हमको वापस से उसी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो एंजाइम की यही क्रिया होती है, यही एक खासियत है कि जिस कंडीशन में आप एंजाइम को डालेंगे, जिस शेप में डालेंगे, जिस मात्रा में डालेंगे, एंजाइम कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। एंजाइम आपको ऐसे कैसे ही वापस प्राप्त होता है। तो एंजाइम और कैटलिस्ट जो उत्प्रेरक होते हैं और एंजाइम्स हैं, इनको हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि कैटलिस्ट और एंजाइम ये दोनों सेम ही है। इनकी रिएक्शन जो है अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म सेम है, बस अंतर इतना होता है कि एंजाइम किसी सेल के अंदर बनते हैं और जो कैटलिस्ट होते हैं वो कोई केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये सेल के बाहर बनते हैं। अब हम बात करें तो कैटलिस्ट देखो दो प्रकार से कार्य करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि जो एंजाइम है इसको हम कैटलिस्ट भी कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, यानी कि किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। निश्चित है, किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि इक्विलिब्रियम जो साम्य अवस्था है, इक्विलिब्रियम है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। किसमें? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, रिएक्शन रेट बढ़ती है, ये सत्य बात है। इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होता है। ये दोनों जो फैक्ट हैं ये एंजाइम और कैटलिस्ट के लिए एकदम सत्य है। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है E+S, जो पहले किसी एंजाइम के बिना कोई रिएक्शन किसी दर से होती है या किसी वेग से होती है, वही रिएक्शन में जब हम एंजाइम बढ़ा देते हैं या एंजाइम लगा देते हैं तो उस एंजाइम की वजह से जो रिएक्शन की रेट है वो बढ़ जाती है। ये निश्चित है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि जो जितना यहाँ पर ये रिएक्शन बढ़ेगी उतनी ही जब यहाँ पर ES मिलेंगे। तो इनका अगर हम इक्विलिब्रियम देखते हैं तो ये वापस से टूटकर इसको बनाएगा, ये जुड़ के इसको बनाएगा। तो वो रेट जो है ना वो उसी दर से बढ़ेगी जिस दर से एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर के ES कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसी दर से वो टूटेंगे भी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगी लेकिन इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस चीज को हम यहाँ पर इस प्लॉट के द्वारा देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लॉट है ग्राफ। इसमें इधर हमने लिया है फ्री एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर हमने लिए हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। देखो ये यहाँ पर सबस्टेट है और सबस्टेट की ये GS है, ग्राउंड स्टेट है। ये यहाँ पर प्रोडक्ट है, इसकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, दिस इज द डेल्टा G0, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। ये देखिए यहाँ पर ये जो डेगर का जो निशान लगाया है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट PS, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। देखिए जब भी कोई रिएक्शन होती है, ये निश्चित है, जब भी कोई रिएक्शन होती है प्रत्येक सबस्टेट की एक एनर्जी होती है। ठीक है, प्रत्येक सबस्टेट की एक एनर्जी होती है। आफ्टर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एक प्रोडक्ट की भी एक एनर्जी होती है। तो इन दोनों एनर्जी को, जो सबस्टेट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, इन दोनों एनर्जी को हम कहते हैं फ्री एनर्जी। तो दिस इज द फ्री एनर्जी, जिसको हम कह रहे हैं
ग्राउंड स्टेट में जो इसकी फ्री एनर्जी है, और इसमें जो प्रोडक्ट है जो इसकी फ्री एनर्जी है, उसको हम ये डेल्टा जी से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एस की फ्री एनर्जी, सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी, और यहाँ पर प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी। अब इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो जो सबस्ट्रेट की जो फ्री एनर्जी है वो ज्यादा है और प्रोडक्ट की जो फ्री एनर्जी है वो कम है। इसका मतलब है, इसको यहां देखो, इसका मतलब है कि जो ये डेल्टा जी जीरो है, ये डेल्टा जी जीरो, इसको हम कहेंगे गिब्स की फ्री एनर्जी। ठीक है, जी जीरो, डेल्टा जी का मतलब होता है फ्री एनर्जी, गिब्स की फ्री एनर्जी, और जब डेल्टा जी जीरो का मतलब होता है जी जीरो का मतलब होता है गिब्स की फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी जीरो का मतलब होता है फ्री एनर्जी में चेंज। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें कि जो एस है, सब स्टेट है, इसकी जो जी जीरो है वो समझो ये है। ठीक है, और अब प्रोडक्ट की जी जीरो देखिए, तो इसकी जी जीरो यानी कि इसकी जो फ्री एनर्जी है और इसकी फ्री एनर्जी, दोनों की फ्री एनर्जी में चेंज आया है। ठीक है, चेंज कितना आया है, वो इतना चेंज आया है, यहां से लेकर के यहां से यहां तक चेंज आया है। तो इसको हम दर्शाते हैं डेल्टा जी जीरो से। डेल्टा जी जीरो इज द गिब्स की फ्री एनर्जी में चेंज। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो गिब्स की जो फ्री एनर्जी है उसमें कितना चेंज आया है वो हम यहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं, ये है ट्रांजिशन स्टेट। देखो यहां से लेके यहां तक, जब कोई सबस्टेट यहां है और यहां से जब इस रिएक्शन के द्वारा प्रोडक्ट में बदलेगा तो उसे इस चढ़ाई को पार करना पड़ेगा, इस घाटी को पार करना पड़ेगा, और इस घाटी को हम यहां कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। जब कोई सबस्टेट प्रोडक्ट में बदलेगा तो निश्चित रूप से उसे इस चढ़ाई को पार करना पड़ेगा, और जब चढ़ाई पार करेगा तो चढ़ाई पार करने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो उस एक्टिवेशन एनर्जी की यहां पर रिक्वायरमेंट है किसको, सबस्टेट को। ठीक है, तो ये सबस्टेट है ना, इस सबस्टेट को इस एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। जब तक इसको ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये रिएक्शन प्रोडक्ट में नहीं बदलेगी। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही स्लो रिएक्शन रेट होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही कम क्या होगी, रिएक्शन की रेट होगी। अगर हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दें, कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो एंजाइम मिला के कर सकते हैं, दूसरा हम मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ा दें, तीसरा मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ाकर जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके बाद हम जो तापमान है उसमें वृद्धि कर दें। तो कई तरीके से हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी यानी इस बैरियर को कम कर सकते हैं। जब ये बैरियर कम हो जाएगा तो जल्दी जल्दी से ये और ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ताकि फिर ये आसानी से प्रोडक्ट में चेंज हो सके। ठीक है, जितना ज्यादा हम इसको एनर्जी देंगे, जितनी ज्यादा हम इसको तापमान बढ़ाएंगे, तो ये जो इसकी जो ये एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये जो आप देख रहे हैं चढ़ाई, ये कम हो जाती है, अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से जल्दी जल्दी ये प्रोडक्ट में बदल जाएगा। अब देखो ग्राउंड स्टेट में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जब भी कोई ग्राउंड स्टेट है किसी मॉलिक्यूल की, जैसे यहाँ पर एस के सबस्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट में प्रत्येक मॉलिक्यूल की एक स्पेशल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, या एक फ्री एनर्जी होती है। क्या होती है, फ्री एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी किसमें, ग्राउंड स्टेट में। इस फ्री एनर्जी में चेंज हो सकता है, कब हो सकता है, देखो हम कहते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कब हो सकता है, जब तापमान उसका हो 1 केल्विन की 298 केल्विन हो, तापमान हो 298 केल्विन, जो कंसंट्रेशन है वो हो 1 मोल,
पीएच का मान हो 0, टेम्परेचर हो गया, कंसेंट्रेशन हो गई, पीएच हो गई, और प्रेशर हो इसका 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेयर, 1 atm। तो इस कंडीशन में जब भी फ्री एनर्जी में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज में इसको हम कहते हैं डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी जीरो। ठीक है, जब डेल्टा जी जीरो का मान पॉजिटिव या नेगेटिव दो तरह से हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो सबस्ट्रेट से इस प्रोडक्ट की ये दिस इज द डेल्टा जी जीरो, दिस इज, देखिए कोई ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में यहां हम देखते हैं तो सबस्ट्रेट की जो फ्री एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी है, अर्थात इन दोनों में अंतर है। तो जो फ्री एनर्जी चेंज हुआ है ना वो यहाँ पर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ से नीचे नेगेटिव है, यहाँ से ऊपर पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, अगर डेल्टा जी जीरो इज नेगेटिव, तो हम कहेंगे रिएक्शन जो है वो अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है। अगर हम कहें कि डेल्टा जी जीरो इज पॉजिटिव, तो फिर रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, उस रिएक्शन को करवाना पड़ता है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं किसी भी दुनिया में जो भी रिएक्शन अपने आप होती है उन सब के लिए डेल्टा जी जीरो का मान हमेशा नेगेटिव होता है। ये हम अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे जिसमें गिब्स की जो फ्री एनर्जी चेंज है या गिब्स की जो फ्री एनर्जी है उसको हम समझेंगे। तो ये इस तरह से यहां पर अब मैं इस जो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मैं एंजाइम की एंट्री करवा देता हूं। ठीक है, जब मैं एंजाइम की एंट्री करवाता हूं तो एंजाइम के द्वारा ये जो कोऑर्डिनेटर है यानी इस तरह से जो घाटी है वो इस तरह से बदल जाती है। तो यहां पर होगा ES, सीधा ES, सीधा EP एंड देन यहां पर P और E बाहर हो जाएगा, है ना। तो देखो यहां था पहले ट्रांजिशन स्टेट यहां थी, है ना, और इसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट में ये चेंज हो गया। देखो यहाँ पर इतनी परिवर्तन इतना कम हो गया है, इसका मतलब अब जो सबस्ट्रेट है वो आसानी से एंजाइम के साथ चिपकेगा और उसके बाद आसानी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एंजाइम की मैकेनिज्म है, ये एंजाइम किस प्रकार से एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और उसके बाद वो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंजाइम मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे माइकलिस मेंटेन कोफिशिएंट की। उससे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा समझना जरूरी है कि डेल्टा जी जीरो क्या है। ठीक है, और उससे पहले और भी हम बात करेंगे एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है। हो सकता है हमको थर्मोडायनामिक्स के लॉ भी समझने पड़े तो उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए उत्कर्ष बॉटनी। थैंक यू वेरी मच।